अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, इसमें क्या क्या आता है और उनको हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है वो है एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, और एचओडी का रोल क्या होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है इनका रोल क्या है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे वो है सुपरविजन ऑफ मेडिकल स्टाफ एक्टिविटीज़। इनका काम क्या होता है, ये सुपरविजन करता है मेडिकल स्टाफ एक्टिविटीज़ का। ठीक है, इनको देखना पड़ता है जो एक्टिविटीज़ होते हैं, जो काम होता है वो देखना पड़ता है। जो एचओडी होता है उनको वो सब देखना पड़ता है। ठीक है, नंबर सेकंड क्या होता है, ड्यूटीज़ एंड वर्क अरेंजमेंट ऑफ मेडिकल स्टाफ। जो एचओडी होता है, जो भी ड्यूटीज़ होते हैं, जो भी मेडिकल स्टाफ का अरेंजमेंट होता है, जैसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में रेडियोलॉजिस्ट होता है, टेक्नीशियंस होते हैं, या मेडिकल फिजिस्ट होता है, या वार्ड बॉय होता है, इनको इनकी ड्यूटीज़ की मतलब एक रोस्टर बनाना पड़ता है या एक अरेंजमेंट करना पड़ता है मेडिकल स्टाफ का। ठीक है, कब किसकी शिफ्ट लगानी है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। ठीक है, ये अरेंजमेंट एचओडी के अंडर आता है। ठीक है, ड्यूटीज़ एंड वर्क अरेंजमेंट ऑफ मेडिकल स्टाफ करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ क्या होता है, अगर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई भी मतलब ऐसा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा, जैसे क्रिएटिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट्स, कुछ भी है, कुछ भी करना होगा तो वो सब ये एचओडी को देखना पड़ता है। ठीक है, अब जो इसमें सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट जो इसमें आता है एचओडी के बाद, वो है रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, रेडियोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। रेडियोलॉजिस्ट जो होता है ये एक मेडिकल डॉक्टर होता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है डायग्नोज करना एंड ट्रीट करना। ठीक है, बाय डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक्स। ठीक है, अगर हम वो इमेजिंग टेक्निक्स देखेंगे, सच एज एक्सरेज होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी आता है इसमें, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आता है इसमें। ठीक है, अल्ट्रासाउंड आता है इसमें, या न्यूक्लियर मेडिसिन आता है, या पेट स्कैन आता है। ठीक है, तो इसके बाद जो रेडियोलॉजिस्ट का रोल होता है, रोल क्या होता है इनका, हमने अभी थोड़ा बहुत डिस्कस किया। अब जो आगे रोल ऑफ रेडियोलॉजिस्ट होता है, पहले रीड एंड इंटरप्रेट्स द रेडियोलॉजिकल इमेजेस। इनको क्या करना होता है, इनको ये जो हम रेडियोलॉजिकल इमेजेस निकालते हैं, जैसे कि हमने किसी पेशेंट का एग्जामिनेशन किया है, तो इनका जो इमेज हमने निकाला है उनका रीड करना, इमेजेस का रीड करना, और उसमें इम्प्रेशंस देना है, उसमें फाइंडिंग्स देने हैं। ठीक है, क्या डिजीज़ है वो हमें देना है। ठीक है, वो इम्प्रेशंस क्या है वो हमें रेडियोलॉजिस्ट से मिल जाता है। ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट जो होता है इनका ये मेन काम होता है। क्या होता है, अगर आपको कोई भी पूछेगा रेडियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, इमेजेस को रीड करना, रेडियोलॉजिकल इमेजेस को रीड करना, और फिर उसमें इम्प्रेशन देना, फिर उसमें फाइंडिंग देना। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, ये याद रखना। हाँ, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट होता है डायग्नोज एंड ट्रीट्स द डिजीज एंड कंस्ट्रक्ट ट्रीटमेंट प्लानिंग। ठीक है, डायग्नोज करना और ट्रीट डिजीज करना है। ठीक है, और कंस्ट्रक्ट ट्रीटमेंट प्लानिंग। अगर अभी रेडियोलॉजिस्ट किसी फिल्म का एग्जामिनेशन कर रहा है, उसमें कोई भी चीज़ डायग्नोज कर रहा है, कोई भी डिजीज़ डायग्नोज कर रहा है, और उसका कंस्ट्रक्ट करना है, उसका ट्रीटमेंट का प्लानिंग करना है कि अगर ये डिजीज़ है तो इसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट चाहिए, अगर ये दूसरी कोई और डिजीज़ है तो इसके लिए, या ट्रोमा होता है, या ब्रेन हेमरेज होती है, या कुछ और डिस्क प्रॉब्लम होती है, या कुछ भी होता है, तो उसमें हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, ये एक कंस्ट्रक्टेड ट्रीटमेंट प्लानिंग मतलब हमें बोल सकता है रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है, नंबर थर्ड अगर हम देखेंगे इसमें एग्जीक्यूट्स मेडिको लीगल केसेस, एग्जीक्यूट्स मेडिको लीगल केसेस, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एमएलसी केसेस भी बोल सकते हैं, एमएलसी पेशेंट्स। ठीक है, इनको एग्जीक्यूट करना है, ये रेडियोलॉजिस्ट का काम है। ठीक है, इसमें क्या आता है, जैसे आप देखोगे एमएलसी पेशेंट्स क्या होते हैं, जैसे अभी कोई एक्सीडेंटल पेशेंट्स आते हैं उनको हम एमएलसी पेशेंट्स बोलते हैं। जो हमें इसमें नंबर थर्ड पे आता है वो है मेडिकल फिजिस्ट। मेडिकल फिजिस्ट क्या होता है, और मेडिकल फिजिस्ट का क्या काम होता है, क्या रोल होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में।
द मेडिकल फिजिस्ट हैज़ मास्टर्स डिग्री इन रेडिएशन फिजिक्स। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेडिकल फिजिस्ट जो है उसकी डिग्री होती है, मास्टर्स डिग्री होती है रेडिएशन फिजिक्स में। ही वर्क्स एज ए मेडिकल फिजिस्ट एंड रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। वो क्या काम करता है, वो एज ए मेडिकल फिजिस्ट काम करता है इन रेडिएशन सेफ्टी, एज रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। ठीक है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में। अब अगर हम रोल ऑफ मेडिकल फिजिस्ट देखेंगे, क्या रोल होता है, परफॉर्मस क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम्स ऑफ इक्विपमेंट्स। इनका क्या काम होता है, परफॉर्म करते हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम्स ऑफ इक्विपमेंट्स। अब क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। अगर हम क्वालिटी एश्योरेंस देखेंगे, अगर अभी हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, अगर हमें कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट आया है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं कि ये बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट इंस्ट्रूमेंट्स है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर उन इंस्ट्रूमेंट्स में से किसी एक इंस्ट्रूमेंट का कोई भी डिफेक्ट होगा तो वो हम आगे क्वालिटी कंट्रोल में देखते हैं। ठीक है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट होगा जो हमें पेशेंट के लिए यूज़ करना है, जो हमें पेशेंट प्रोसीजर के लिए यूज़ करना है, तो उनको हम आगे क्वालिटी कंट्रोल में देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसका एक अलग टॉपिक बनेगा क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस का। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, एंश्योर्स रेडिएशन सेफ्टी इन द डिपार्टमेंट। ठीक है, इनको क्या करना है, इनको ख्याल रखना होता है जो रेडिएशन सेफ्टी इन डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक प्रोसीजर के टाइम, या हम कोई भी एक्सरे कर रहे हैं या कोई भी सिटी स्कैन कर रहे हैं, उस टाइम रेडिएशन सेफ्टी जो है जो इनका ख्याल रखना है, मतलब रेडिएशन सेफ्टी का ख्याल रखना है, उनका रोल है इसमें। ठीक है, अब नंबर 3 क्या होता है, एस्टैब्लिश रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड रेडिएशन सेफ्टी प्रोग्राम। इसके बाद ये क्या करता है, एस्टैब्लिश रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड रेडिएशन सेफ्टी प्रोग्राम्स एस्टैब्लिश करता है। जैसे हमें इसमें सिखाया जाता है कि रेडिएशन प्रोटेक्शन या रेडिएशन सेफ्टी कैसे कर पाते हैं हम, अगर हमारे पास पेशेंट आता है या अगर हम खुद एक्सरे या सीटी स्कैन कर रहे हैं तो हमें कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, या हमें पेशेंट की प्रोटेक्शन कैसे करनी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 2-3 जो चीज़ें हैं इसमें हमें ये देखना पड़ता है। तो मेडिकल फिजिस्ट का काम क्या है, मेडिकल फिजिस्ट का काम है फॉर एग्जांपल रेडिएशन प्रोटेक्शन या रेडिएशन सेफ्टी का प्रोग्राम हेल्ड करता है, एस्टैब्लिश करता है, या रेडिएशन सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है डिपार्टमेंट में, या क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम्स को परफॉर्म देता है। ठीक है, परफॉर्म करता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वो है रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें उन बच्चों के लिए जो अभी डिप्लोमा होल्डर्स है या अभी बीएससी कर रहे हैं, बीएससी रेडियोलॉजी या बीएससी या डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। उनको क्या काम करना होता है आफ्टर डिप्लोमा या आफ्टर बीएससी, वो क्या काम कर पाएंगे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। Radiologic technologists are qualified radiation personnel who perform diagnostic imaging examinations. Number 2, he is responsible for accurate patient positioning and quality diagnostic image. Number 3, the radiological technologists perform X-ray, CT scan, MRI and other forms of medical imaging under the supervision of radiologist. अगर हम रेडियोग्राफर्स का देखेंगे, ये क्वालिफाइड पर्सन होते हैं डायग्नोस्टिक इमेजिंग एग्जामिनेशन में। अगर हमें कोई भी डायग्नोस्टिक इमेजिंग एग्जामिनेशन करना होगा, सच एज अगर हमें एक्सरे करना होगा, अगर हमें सिटी स्कैन करना होगा, अगर हमें एमआरआई करना होगा, तो इसमें ये माहिर होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं ये सब एग्जामिनेशन करने के लिए। और ये इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जो पोजीशनिंग होती है पेशेंट्स पोजीशनिंग की या क्वालिटी डायग्नोस्टिक इमेजेस की, वो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो रेडियोग्राफर्स होते हैं ये परफॉर्म कर सकते हैं आफ्टर बीएससी रेडियोलॉजी या डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी। आफ्टर बीएससी रेडियोलॉजी वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सरेज परफॉर्म कर सकते हैं, सीटी स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं, एमआरआई परफॉर्म कर सकते हैं, या कोई और मेडिकल इमेजिंग आता है इसमें वो परफॉर्म कर सकते हैं अंडर
द सुपरविजन ऑफ रेडियोलॉजिस्ट, अंडर द सुपरविजन ऑफ रेडियोलॉजिस्ट, ये ख्याल रखना है। अब रोल ऑफ रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट क्या होता है, अगर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बहुत ही अहम पॉइंट्स है इसमें। नंबर वन पॉइंट होता है टेक्स ए पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री। फर्स्ट जब पेशेंट आएगा रेडियोग्राफर के पास, उनका काम होता है टेक ए पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री। पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री ले लो। मेडिकल हिस्ट्री में ही पता चलेगा इसको एक्सरे करना है, इसको सीटी स्कैन करना है, इसको एमआरआई करना है, कौन सा प्रोसीजर करना है या कोई और प्रोसीजर करना है, ठीक है। तो इसके सबसे पहला पॉइंट है हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, किस लिए कौन सा प्रोसीजर करना है, क्या करना है, ठीक है। नंबर सेकंड जो होता है हेल्प्स इन पेशेंट्स प्रेपरेशन। जब पेशेंट का कोई भी प्रोसीजर करना हो, चाहे एक्सरे करना हो या सीटी स्कैन करना हो या एमआरआई करना हो, ऑब्वियसली पेशेंट को पता नहीं होता है मुझे क्या करना है, तो पेशेंट जो रेडियोग्राफर होता है उसको हेल्प करना है इस प्रोसीजर में इसको हेल्प करना है पेशेंट प्रेपरेशन की। चाहे फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स चेंज करने हैं या रेडियो पे एक मटेरियल्स रिमूव करने हैं, ये सब इसको बताना है कि ये चीज़ें करने हैं। नंबर थर्ड एक्सप्लेन द प्रोसीजर। पेशेंट को सबसे पहले प्रोसीजर समझाना है, भाई हमें ये प्रोसीजर ऐसे करना है, आपको डरना नहीं है, आपको मतलब नर्वस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे हमें ये प्रोसीजर करना है, इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें ये करना है। तो एक्सप्लेन करना है इजीली पेशेंट को प्रोसीजर। दैट मीन्स पेशेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर पेशेंट फील कंफर्टेबल, ठीक है, पेशेंट फील करेगा कंफर्टेबल प्रोसीजर के टाइम। इसके बाद जो हम और एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन। एंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड रेडिएशन, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब प्रोसीजर स्टार्ट किया तो हमें पहले ये देखना है पेशेंट सेफ्टी की और रेडिएशन प्रोटेक्शन, जो हमने पहले भी मेडिकल फिजिस्ट में पढ़ा है कि रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में, ठीक है, या पेशेंट सेफ्टी के बारे में, ठीक है। ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है। लेड एप्रन होता है या कुछ और होता है, वहाँ पे इनको देना है या नहीं देना है, या कुछ मतलब जो भी प्रोटेक्शंस है या जो भी सेफ्टीज़ है वो हमें पेशेंट को मतलब इंश्योर करना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस डायग्नोस्टिक इमेजिंग इक्विपमेंट्स। मेंटेन करना है डायग्नोस्टिक इमेज इक्विपमेंट्स, ठीक है, मेंटेनेंस डायग्नोस्टिक इमेज इक्विपमेंट्स। इसके बाद क्या होता है और एक पॉइंट है पोजीशन इज द पेशेंट, फिर पेशेंट का पोजीशन करना है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है आंसर द पेशेंट्स क्वेश्चन एंड क्वेरीज, हमें आंसर करना है पेशेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पेशेंट बोलेगा हमें ये क्या एग्जामिनेशन है, ये कैसे करना है, हमें उनके क्वेश्चंस का आंसर करना है, और अगर उनकी कोई क्वेरी होगी वो हमें करना है, ठीक है। अब हमें एक अहम पॉइंट देखना है जो रेडियोग्राफर के पास होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्वालिटीज़ ऑफ रेडियोग्राफर। अगर हम देखेंगे क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए रेडियोग्राफर के पास, नंबर वन होता है प्रोफेशनली एक्सपर्ट। जो रेडियोग्राफर है वो प्रोफेशनली एक्सपर्ट होना चाहिए। रेडियोग्राफर शुड बी क्वालिफाइड एंड एक्सपर्ट इन वेरियस डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़, ठीक है। जो रेडियोग्राफर है वो प्रोफेशनली एक्सपर्ट होना चाहिए। जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी हमारे पास मतलब प्रोसीजर जिनसे हम कर पाते हैं, उनका एक्सपर्ट होना चाहिए। जो वेरियस डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ होते हैं उनका एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी वो कोई भी प्रोसीजर या कोई भी काम कर सकता है। नंबर सेकंड क्या होता है, सबसे अहम पॉइंट है इसमें अंडरस्टैंडिंग। Radiographer should understand the patient's psychology. Without understanding the patient psychology he will not be able to convince the patient. जब तक रेडियोग्राफर अंडरस्टैंड नहीं करेगा पेशेंट को, तब तक वो पेशेंट को कन्विंस नहीं कर पाएगा, जब तक वो उसकी साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट होता है एक तरीके से, जब तक वो उसके वो फीलिंग्स वो इमोशंस अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तब तक वो पेशेंट को कन्विंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब यही होता है कि पेशेंट को अंडरस्टैंड करना है, शुड अंडरस्टैंड द पेशेंट, ठीक है। विदाउट अंडरस्टैंड पेशेंट विल नॉट
एबल टू कन्विंस द पेशेंट, ठीक है, ही विल नॉट एबल टू कन्विंस द पेशेंट। तब तक मतलब जब तक हम पेशेंट को कोई प्रोसीजर नहीं समझाएंगे या कोई भी काम करना होगा, चाहे सीटी स्कैन करना होगा या एक्सरे करना होगा, जब तक हम पेशेंट को ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो पेशेंट कंफर्टेबल फील नहीं होगा, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसीजर। ये चीज़ें हमें याद रखना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, हाईली कोऑपरेटिव जो रेडियोग्राफर है वो हाईली कोऑपरेटिव होना चाहिए। रेडियोग्राफर मस्ट बी कोऑपरेटिव विद ईच पेशेंट। रेडियोग्राफर का काम है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए पेशेंट के साथ, ठीक है, क्योंकि पेशेंट जो होता है वो मतलब जिसको बोलते हैं पेशेंट, हम बोलते ही उसी को जो इल होगा, जो बीमार होगा, ठीक है, जो सफ़र कर रहा है डिजीज़ में, ठीक है, तो हमें उसके साथ कोऑपरेशन करना है, ठीक है। कभी कभी मतलब पेशेंट गुस्सा भी करता है, कभी कभी पेशेंट मतलब बहुत ज़्यादा मतलब टेक्नीशियन या कोई रेडियोग्राफर होता है उसके साथ गुस्सा करता है, तो हमें वो उसके साथ कोऑपरेट करना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेंटेन प्रेवेसी रखनी है। जो रेडियोग्राफर है इसको पेशेंट की प्रेवेसी मेंटेन रखनी है, ठीक है, ये भी अहम पॉइंट है। इसके बाद जो लास्ट में पॉइंट इसमें आता है, शुड नॉट लूज टेम्पर इन एनी कंडीशन। शुड नॉट लूज टेम्पर इन एनी कंडीशन, मैंने पहले ही बोला, जो पेशेंट होता है वो पहले ही बीमार होता है या किसी का फ्रैक्चर होता है या कुछ और होता है, वो पहले वो गुस्सा भी करेगा। तो जो रेडियोग्राफर का काम है उनको अपना टेम्पर जो है वो लूज नहीं होने देना है, ठीक है। शुड नॉट लूज टेम्पर इन एनी कंडीशन। ए रेडियोग्राफर हैज़ टू कंट्रोल हिज टेम्पर वाइल वर्किंग। जो जब काम करेगा रेडियोग्राफर तो उस टाइम उसको काम करने के टाइम अपना जो टेम्पर होता है कूल रखना चाहिए, ठीक है। A radiographer has to control his temper while working, during working या during procedure या during आप जो काम कर रहे हो या प्रोसीजर कर रहे हो या सीटी स्कैन कर रहे हो, एमआरआई कर रहे हो, उस टाइम आपको अपना टेम्पर जो है कूल रखना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें वो है रेडियोलॉजिक नर्स। रेडियोलॉजिक नर्स जो होती है, अगर हम देखेंगे द रेडियोलॉजिक नर्स वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ए रेडियोलॉजिस्ट। ये सुपरविजन ऑफ रेडियोलॉजिस्ट के अंडर होती है, इसको सुपरविजन ऑफ रेडियोलॉजिस्ट के अंडर काम करना होता है। द रेडियोलॉजिकल नर्स विल प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू द पेशेंट एंड असिस्ट रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट ड्यूरिंग द वेरियस रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इनको क्या करना है, रेडियोलॉजिकल जो नर्स होती है इनकी ये नर्सिंग केयर देते हैं पेशेंट को, ठीक है, और असिस्ट करते हैं रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर को, ठीक है, ड्यूरिंग एनी एग्जामिनेशन, ठीक है, ड्यूरिंग एनी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आता है रेडियोलॉजी क्लर्क। रेडियोलॉजी क्लर्क जो होता है, रेडियोलॉजी क्लर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग पेशेंट्स डाटा। रेडियोलॉजी क्लर्क जो होता है इसका काम क्या होता है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कलेक्ट करना है पेशेंट्स डाटा। और इसके बाद पेशेंट एंड स्टाफ इंफॉर्मेशन मेंटेनिंग एंड फिलिंग द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इनके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। रेडियोलॉजी क्लर्क जो होता है इसको इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कलेक्टिंग पेशेंट्स डाटा, पेशेंट एंड स्टाफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मेंटेन द एंड फिलिंग द डॉक्यूमेंट्स। जो पेशेंट्स के होते हैं वो मेंटेन करना है और डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं वो फिल करना है। इसके बाद होता है रिकॉर्ड कीपर। द रिकॉर्ड कीपर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेडिको लीगल फिल्म रिकॉर्ड्स, ठीक है। रिकॉर्ड कीपर क्या होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है जो पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड होता है, ठीक है, या रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिको लीगल फिल्म रिकॉर्ड जो होता है वो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी रिकॉर्ड कीपर की होती है, ठीक है। स्टोर कीपर इसके बाद होता है, द स्टोर कीपर इज इंचार्ज ऑफ द स्टोर डिपार्टमेंट। जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में उसका इंचार्ज होता है। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोर कंट्रोल। स्टोर कंट्रोल का रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास होती है। द स्टोर कीपर इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग मटेरियल एंड इशूइंग द मटेरियल। देना और लेना, मटेरियल देना और लेना। जैसे फिल्म होती है इसके पास, फिल्म का पॉकेट दिया या मतलब कुछ लेना होगा वहाँ से तो वो लिया, ठीक है। एंड सुपरविजन, इसका सुपरविजन इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है स्टोर कीपर को। इसके बाद जो रिसेप्शनिस्ट होता है, द रिसेप्शनिस्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट। रिसेप्शनिस्ट सबको पता है, हॉस्पिटल में जो रिसेप्शनिस्ट होता है या रेडियोलॉजी का अलग रिसेप्शनिस्ट होता है, इनका काम क्या होता है, द रिसेप्शनिस्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट्स लेने हैं पेशेंट्स से, कलेक्ट पेशेंट्स रिपोर्ट, पेशेंट्स का रिपोर्ट करना है कलेक्ट रेडियोलॉजिस्ट से, एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ फिल्म्स एंड रिपोर्ट्स टू द पेशेंट। फिल्म देना है पेशेंट को या रिपोर्ट पेशेंट को देना है।
तो ये आपको पता होना चाहिए रिसेप्शनिस्ट का काम क्या होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। इसके बाद वार्ड बॉय होता है जिसको आप हाउस कीपर बोलते हो। द वार्ड बॉय और हाउस कीपर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डस्टिंग, मोपिंग, क्लीनिंग फ्लोर्स, हेल्प्स इन स्टॉकिंग मेडिकल सप्लाइज एंड असिस्टिंग द पेशेंट। तो जैसे वार्ड बॉय होता है या हाउस कीपर होता है, काम मतलब इसका जो सफाई का काम होता है या क्लीनिंग का काम होता है, ठीक है, या आल्सो हेल्प्स इन स्टॉकिंग मेडिकल सप्लाइज, असिस्ट द पेशेंट, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और अभी जो हमने ये टॉपिक पढ़ा ये है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, इसमें क्या क्या आता है और उनका रोल क्या होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में।